महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे अब कांग्रेस आक्रामक होते दिख रही है। जिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता यहां पर आग बबूला होते दिख रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह से सांगली हो या दक्षिण मध्य मुंबई की सीट हो जिस पर कांग्रेस दावा कर रही थी, वहां पर उम्मीदवार उन्होंने बिना पूछे यहां पर अनाउंस कर दिया है। देखिए, ये जो आघाड़ी जो हो चुकी थी इनकी, ये टिकने वाली नहीं थी। ये मैं पहली बार बताया था, पहले ही बताया था। आज जो उन्होंने उनके उम्मीदवारों का घोषणा की है, उसमें कांग्रेस की सीट पे भी उनके उम्मीदवारों ने जाहिर किए। मतलब ये होता है कि उनको अभी आघाड़ी में रहना भी नहीं। ये कैसे तभी एक में के खिलाफ जाए, बातें होए और अपन अलग अलग लड़े, ये शायद ऐसा उनकी कूटनीति दिख रही है। और इसकी वजह से अब कांग्रेस भी आक्रामक भूमिका में आ चुकी है। उनके नेता भी अब बोलने लगे कि अभी ये उबाठा के साथ हमें रहना नहीं है। शायद 2 दिन में उनके भी कुछ उम्मीदवार, ये उबाठा गठ के जो उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए, वो जगह पे चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी हमें मिली है। इसलिए अब उबाठा गठ रहा नहीं। उबाठा गठ के टुकड़े हो चुके, आघाड़ी के टुकड़े हो चुके। प्रकाश आंबेडकर जी जो ये इसमें जो शामिल थे, उन्होंने अपनी अलग अकेला चलो की भूमिका ली। इसलिए अब ये आघाड़ी न रहने की वजह से आने वाले चुनाव में महायुति के सभी उम्मीदवार प्रचंड मतों से चुन के आएंगे, ऐसी हमारी धारणा है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम सीट पर जो उम्मीदवार ठाकरे की शिवसेना ने दिया है वो खिचड़ी चोर है और उसके समर्थन में हम प्रचार नहीं करेंगे। अरे ये सभी चोर है, ये सभी चोर है, ये सबकी इंक्वायरी चल रही है। अब इन्होंने सीटा बेचना भी शुरू कर दिया है। उबाठा गठ के देखेंगे तो ये सब सीट जो देखेंगे, दो लोगों को अगर चेहरे अगर देखेंगे तो ये सब सीटें बेच चुके हैं ये लोग। इनको पार्टी चलाना नहीं है, इनको पैसे कमाना है। और वो पैसे कमाने के तरीके में अब एक तरीका, नया तरीका शामिल हुआ है कि इलेक्शन के वक्त भी अपनी सीटें कैसी बेची जा रही। संजय राउत तो कह रहे हैं कि कोई सीटों पर मतभेद नहीं है, हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है और बातचीत के बाद ही हमने अपनी सीटें जो है वो जाहिर कर दी। तो लोग पागल है क्या? विरोधी पक्ष वाले जो कांग्रेस वाले हैं, क्यों बोल रहे, क्यों आग बबूला हो रहे हो? वजह क्या है उसकी? तुमको सब अलबेल दिख रहा है। ये अंधे हो चुके हैं। वो इतिहास में का धृतराष्ट्र है ना, उनके आंखों पे पट्टी बंधी है। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हम जो करेंगे वो कायदा होगा। ऐसा नहीं होता। जो चुनाव युति में जो लड़ने का है, तो वो टाइम कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, आपस में बातचीत होना चाहिए और एक डिसीजन देते वक्त साथ में लेना चाहिए। वो संजय राउत कुछ बोल देता है और उसको लगता है कि सब मेरी बात मानेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ उन्होंने जाके आघाड़ी से बाहर गिरना, यही उनके लिए रास्ता है। सीटों पर तनातनी तो महायुति में भी देखने को मिल रही है। वहां विजय शिवतारे आपके पार्टी के खिलाफ रुख अख्तियार कर रहे हैं। बच्चू कडू कह रहे हैं कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगे। तो इस पर कैसे सहमति बनेगी? आपकी लिस्ट कब सामने आएगी? देखो, शिवतारे ने जो पक्ष के खिलाफ बगावत की, महायुति के खिलाफ बगावत की है, उसका जिस दिन वो फॉर्म भरेगा उस दिन पार्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा और हम उसके खिलाफ में प्रचार करेंगे। हम महायुति का प्रचार करेंगे। इसलिए उसका सब्जेक्ट वहां क्लोज हो जाएगा। अगर वो बात मानता है, फॉर्म नहीं भरता है, तो हमारे युति में रह सकता है। नवनीत राणा के बारे में जो वहां के आपस की जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस साहब खुद ही उसके अंदर ख्याल डाल रहे हैं और मेरे ख्याल से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा। आपकी शिवसेना को कितनी सीटें मिल सकती है? क्योंकि 22 का पहले आपने मांग रखी थी, फिर 18 तक आई। आखिरकार सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, सीटों का ऐलान होने में अब कोई दिक्कत नहीं रही। मेरे ख्याल से कल सभी ऐलान सभी चीजों का होने वाला है। कुछ सीटें जो है, जो हमको लड़नी है, तो हम बीजेपी से मांग कर रहे हैं। कोई सीटें जो शिवसेना लड़ रही है वो बीजेपी मांग कर रही है और 1-2 सीटों का आगे पीछे होने के लिए ये सब तानातानी चल रही थी। लेकिन अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके और कल इसकी यादी भी डिक्लेयर हो जाएगी।
मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभिनेता गोविंदा आकर सीएम शिंदे से मिले, फिर एक मराठी अभिनेत्री भी है, उनकी भी मुलाकात हुई। क्या सच्चाई है इस बात में? इलेक्शन के पीरियड में ऐसा सब कुछ होता है। एक्टर रहो, कोई पत्रकार रहो या तो कोई उद्योगपति रहो, ये सब सीएम से मिलते हैं, हर पार्टी के नेता से मिलते हैं। और उसमें से अगर अच्छा आदमी अगर हमको मिलता है जो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ चेंजेस लाने के लिए काम आ सकता है, तो जरूर उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में निर्णय भी एकनाथ शिंदे साहब आज ही रात में लेने वाले हैं। आखिरी सवाल, इस चुनाव में क्या लगता है महाविकास आघाड़ी का भवितव्य क्या है? महाविकास आघाड़ी रहने वाली नहीं है। लास्ट टाइम जैसे कांग्रेस की एक सीट आई थी तो वो भी आना मुश्किल होने वाला है। इसलिए मोदी सरकार जो सबसे ज्यादा उम्मीदें महाराष्ट्र से रखती थी, महाराष्ट्र की सीटा सबसे ज्यादा मोदी साहब को हम देंगे। हमको देखना मोदी साहब को पंतप्रधान, और ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा, इतना जरूर है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर निशाना साध रहे हैं और मोदी सरकार फिर से आएगी ये विश्वास जता रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।